हीर रांझा पंजाबी लोक दास्तान। आज मैं आपको पंजाबी लोक दास्तान हीर रांझा के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ट्रैवलर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप तमाम दोस्तों को पंजाब की लोक दास्तान हीर रांझा के मालूमात देने जा रहा हूँ। लोक दास्तान हीर रांझा पंजाबी लोक दास्तान है। हीर रांझा एक मशहूर पंजाबी लोक कहानी है। कई शायरों ने ये कहानी लिखी, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा वारिस शाह की लिखी हुई हीर वारिस शाह है, जो 1976 में पंजाब में लिखी गई। इस तरह की मज़ीद कहानियों में सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल वगैरह शामिल हैं। दास्तान हीर ज़िला जंग में आबाद स्याल कबीले से तल्लक रखती थी और एक जट लड़की है। वो इंतहाई खूबसूरत है और इलाके भर में इस जैसी हसीन लड़की नहीं। रांझा भी जट और दरियाए चनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हज़ारा का ही रहने वाला है। इसके 3 भाई खेती बाड़ी किया करते थे, मगर बाप चहीता होने के नाते 2 जंगलों में फिरता और मंजली बैंसरी बजाता रहता। उसने अपनी ज़िंदगी में कम दुख देखे थे। जब रांझा का बाप मर गया तो उसका दौर शुरू हुआ। पहले ज़मीन के मामलात, फिर उसका बहन से झगड़ा हुआ और फिर भाभी ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। इस तरह रांझा ने तंग होकर अपना पिंड गांव छोड़ दिया और आवारागर्दी करने लगा। फिरते फिराते वो हीर के गांव पहुंचा और अपने हीर को देखते ही अपना दिल दे बैठा। हीर जब उसे बेरोज़गार पाया तो रांझे को अपने बाप के मवेशी चुराने का काम सौंप दिया गया और रफ्ता रफ्ता रांझे की वजली ने हीर का दिल मोह लिया और इस अजनबी से मोहब्बत करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए एक दूसरे के बगैर वक्त कटना मुश्किल हो गया और वो रातों को छुपकर मिलने लगे। ये सिलसिला तवील रहा। एक दिन हीर की चचा कैदों ने पकड़ लिया। अब हीर के माँ बाप जो चक और मैकी ने ज़बरदस्ती इसकी शादी सैद के केड़े से कर दी। मोहब्बत की नाकामी से रांझे का दिल टूट गया और वो दोबारा आवारा हो गया। एक दिन इसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फ़िरके का बानी था। इसके बाद रांझा भी जोगी बन गया। उसने अपने कान छिदवाए और दुनिया को खैराबाद कह दिया। वो गांव गांव फिरता आखिरकार इस देहात में पहुंच गया जहां हीर ब्याई गई थी। अब रांझा और हीर वापस अपने गांव पहुंच गए। बहस मुबासे के बाद आखिर हीर के वालिदैन दोनों की शादी पर रजामंदा हो गए, मगर हासिद कैदों ने ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। जब रांझा को ये बात मालूम हुई तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा के पास भागा आया। जब हीर को मरता देखा तो वो भी जहरीले लड्डू खाकर खुदकुशी कर ली। सकाफत हीर रांझा की कहानी पर मबनी भारत और पाकिस्तान में बेशुमार हीर रांझा के नाम पर फिल्में बन चुकी हैं। सदियों तक इसको शादी ब्याह मेलों में सुना जाता है। इसको पाक हिंद के कई गुलकारों ने गाया है। जब भी पंजाब के देहात में बुज़ुर्ग शख्सियात इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की लोक दास्तान हीर रांझा के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप तमाम दोस्तों की खिदमत में कुछ मालूमाती वीडियो भी है, ताकि मेरे तमाम दोस्त जो हैं वो सैर के साथ साथ तारीख़ से भी वाकिफ़ हों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स में कहें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।